हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही स्पेशल डीप एंड इंट्यूटिव टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं। द फोकस इज़ नन अदर देन ब्लैक पिंक्स जेनी किम, जेनी रूबी जेन, द फाउंडर ऑफ ओड एटलेयर। आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार हम इस रीडिंग को बिल्कुल जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करेंगे, एज इफ़ शी इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन कार्ड्स। सो अगस्त 2026 का समय है। ब्लैक पिंक ने अपना 10th एनिवर्सरी 8 अगस्त 2016 से 8 अगस्त 2026 सेलिब्रेट किया है। एक पूरा डिकेड के पॉप को डोमिनेट करने के बाद या डेविएट करने के बाद विसल और बॉम्बेया के से लेकर हाल ही के डेडलाइन एल्बम और वर्ल्ड टूर तक जेनी की एनर्जीज इस वक्त कैसी हैं? लेट्स डाइव डीप इनटू हर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल स्टेट। दी एनर्जी ऑफ अ डिकेड सेटिंग द सीन। अगर हम जेनी के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखें इस वक्त, तो ये एक इमेंस रिफ्लेक्शन और ट्रांजिशन का फेज़ है। एक तरफ 10 साल का मैसिव सेलिब्रेशन है, तो 4 लड़कियां जिन्होंने वाईजी एंटरटेनमेंट के बेसमेंट से निकलकर कोचेला के मेन स्टेज और दुनिया भर के स्टेडियम्स को कंकर किया है। दूसरी जगह एक मैच्योरिटी है। अब वो सिर्फ एक आइडल नहीं है, शी इज़ फुल फ्लेश्ड आर्टिस्ट, अ CEO एंड अ ग्लोबल फैशन आइकन। लेकिन इस 10th एनिवर्सरी के आसपास एनर्जी थोड़ी मिक्स्ड है। कार्ड शफल के दौरान जो फील हो रहा है वो ओवरवेलमिंग ग्रेटिट्यूड का है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन भी है। हाल ही में सियोल के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोरिया में जो 10th एनिवर्सरी का मीट एंड ग्रीट हुआ, जहां एजेंसी ने सिर्फ 40 फैंस को अलाउ किया और शेड्यूल को लेकर वेगनेस रखी, उसने फैंस को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन काफ़ी हैवी फील होती है, क्योंकि वो हमेशा अपने फैंस को बेस्ट देना चाहती हैं। टू अंडरस्टैंड हर कंप्लीट स्टेट ऑफ माइंड मैंने एक स्पेशल 10 कार्ड डिकेड ऑफ द ब्लैक रोज स्प्रेड पुल किया है। हर एक कार्ड में जेनी के इनर मोनोलॉग, उनके स्ट्रगल्स, उनकी जीत और उनके फ्यूचर को दर्शाता है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। तो एक डीप गहरी सांस लीजिए एंड रीडिंग के साथ रेजोनेट होइए। नाउ द करंट स्टेट या कोर में आता है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं अब किसी और के रूल्स पर नहीं चलती। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन यूनिवर्स। कार्ड्स जो स्प्रेड के बिल्कुल सेंटर में हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड फायर, पैशन, इंडिपेंडेंस और बॉस एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम जेनी के नज़रिए से सोचें तो ये ऑड एटलेयर की लीडर जेनी हैं। 2023 में अपना खुद का लेबल स्टार्ट करने के बाद और कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ साइन करने के बाद उन्होंने अपनी पावर वापस ले ली है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने दी आइडल से अपना एक्टिंग डेब्यू किया और अपना मैसिव हिट सोलो एल्बम रूबी रिलीज़ किया 2025 में, जिसने ग्लोबली रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि जेनी अब अपने करियर के उस फेज़ में है जहां उन्हें किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं और अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को फुली एम्ब्रेस कर रही हैं। वो अब किसी फ्रेमवर्क की मोहताज नहीं, बल्कि एक ऐसी विजनरी हैं जो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। इस एनिवर्सरी पर जब वो आईना देखती हैं तो उन्हें एक ऐसी औरत नज़र आती है जिसने हर क्रिटिसिज्म, हर स्कैंडल, हर हेट कमेंट को ओवरकम किया और टॉप पर खड़ी हैं। नाउ द क्रॉसिंग द चैलेंजेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। जेनी की इनर वॉइस कहती है कि सब कुछ एक साथ बैलेंस करना कितना मुश्किल है। द प्रेशर टू बी एवरीवेयर एट वंस इज सफोकेटिंग। नाउ 2 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बैलेंस और जगलिंग को दिखाता है, लेकिन यहाँ ये कार्ड शो कर रहा है एक्सट्रीम बर्नआउट और शेड्यूल की वजह से होने वाला मेंटल टोल। इस वक्त जेनी 2 अलग अलग दुनिया को बैलेंस कर रही हैं। एक तरफ ब्लैक पिंक की लीगेसी है, 2025 से 2026 का डेडलाइन वर्ल्ड टूर, ग्रुप एक्टिविटीज़ और 10th एनिवर्सरी की कमिटमेंट्स, और दूसरी तरफ उनकी सोलो आइडेंटिटी और उनकी कंपनी OA है।
जेनी की एनर्जीज इस वक्त थोड़ी थकी हुई हैं। 10th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान जो बैकलैश क्रिएट हुआ उसने इस फीलिंग को और बढ़ा दिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जेनी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू कीप ऑल द प्लेट्स स्पिनिंग बट इट इज़ टेकिंग अ टॉल ऑन हर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। वो अपने सोलो फैंस, ग्रुप फैंस और अपने पर्सनल एम्बिशंस के बीच फंसी हुई हैं। वो चाहती हैं कि सब परफेक्ट हो बट रियलिटी ऑफ द म्यूज़िक इंडस्ट्री मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल। नाउ द फाउंडेशन, द पास्ट 10 ईयर्स, चैरियट। जेनी की इनर वॉइस कहती है कि हमने रुकने का नाम नहीं लिया। इट वॉज अ रिलेंटलेस ड्राइव टू द टॉप अगेंस्ट ऑल ओड्स। द चैरियट कार्ड फाउंडेशन पोजीशन में आया है। ये कार्ड ड्राइव, डिटर्मिनेशन और ऑब्स्टेकल्स को क्रश करते हुए आगे बढ़ने का प्रतीक है। अगर हम 8 अगस्त 2016 को याद करें जब विसल और बॉम्बेया ड्रॉप हुए थे, उस वक्त एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ था। एक लीगेसी एजेंसी के नए गर्ल ग्रुप के तौर पर आना कोई छोटी बात नहीं थी। जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 साल का एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह गुजरे हैं। द चैरियट बताता है कि उसने अपने आसपास के शोर को कंट्रोल किया और अपने विजन पर फोकस किया। चाहे वो 2018 में उनका पहला सोलो रिलीज़ सोलो हो, कोशेला हेडिंग्स एक्ट हो या फिर उनकी ग्लोबल फैशन डोमिनेंस, जेनी ने हर स्टेप पर खुद को प्रूव किया है। द चैरियट की एनर्जी उस इंटेंस हसल कल्चर की है जिसमें ब्लैक पिंक ने अपना नाम बनाया। ये कार्ड दिखाता है कि जेनी का फाउंडेशन लोहे का बना है। उसने और बाकी टीम मेंबर्स ने के पॉप की बाउंड्रीज़ को पुश किया और दुनिया के हर कोने में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। Now the recent past, what does it says is the tower. जेनी की इनर वॉइस कहती है कि पुराने स्ट्रक्चर्स को गिरना ही था ताकि हम कुछ नया बना सकें। 2023 was the year everything shocked. Now the tower हमेशा एक मैसिव अपहीवल, सडन चेंज या पुराने सिस्टम के टूटने को दर्शाता है। जेनी के पर्सपेक्टिव से ये कार्ड 2003 के उस फेज़ को रिप्रेजेंट करता है जब उनके ओरिजिनल 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने वाले थे। वो एक ऐसा टाइम था जब ना फैंस और ना ही इंडस्ट्री को क्लियर था कि ब्लैक पिंक का आगे क्या होगा। नाउ द टावर गिरने का मतलब नेगेटिविटी नहीं था, बल्कि ये उस केज का गिरना था जिसमें मेंबर्स अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए साथ रहेंगी लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए अपनी खुद की दुनिया बनाएंगी। जेनी ने और एटलेयर लॉन्च करके इस स्टार मोमेंट को अपने हक में ट्रांसफॉर्म किया। फैंस और इंडस्ट्री ने इस नई रियलिटी के प्रोसेस को किया जहां ब्लैकपिंक मेंबर्स इंडिविजुअली ऑपरेट करती हैं और ग्रुप के लिए पावरफुल फोर्स बनकर आती हैं। जेनी को इस ट्रांजिशन में बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ा बट डीप डाउन शी नोज इट वाज द मोस्ट नेसेसरी डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर लाइफ। नाउ द क्राउन, द कॉन्शियस थॉट, जस्टिस। जेनी की इनर वॉइस कहती है मैं सिर्फ फेयरनेस चाहती हूँ, मेरे फैंस के लिए, मेरी आर्ट के लिए और मेरे अपने ट्रुथ के लिए। जस्टिस कार्ड ट्रुथ, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। कॉन्शियस थॉट्स की पोजीशन में आने का मतलब है कि जेनी इस वक्त बहुत ज़्यादा डीपली सोच रही हैं कि क्या सही है और क्या गलत। करेंटली हर माइंड इज़ ऑक्यूपाइड विद द रीसेंट 10th एनिवर्सरी इवेंट। जिस तरह से सियोल में लिमिटेड ऑडियंस का इवेंट हैंडल हुआ और जिस तरह की PR सिचुएशन क्रिएट हुई, जेनी कॉन्शियसली इस बात से अवेयर है कि फैंस को कैसा फील हो रहा है। जस्टिस कार्ड शो करता है कि वो इस इम्बैलेंस को ठीक करना चाहती हैं। वो जानती हैं कि ब्लिंक्स डिजर्व बेटर। एट द सेम टाइम ये कार्ड उनकी अपनी आत्मा की आवाज़ है। वो अपनी इंडिपेंडेंट टीम को लेकर एक बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। वो चाहती हैं कि उनकी कला, चाहे वो उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम रूबी हो या उनकी एक्टिंग, उसे बिना किसी बायस के देखा जाए। शी इज़ डन प्लेइंग इंडस्ट्री गेम्स, शी जस्ट वांट ट्रांसपेरेंसी एंड
truth. Now the subconscious, the hidden feelings, 9 of swords, जिसमें जेनी की इनर वॉइस कहती है कि nights are still hard, the ghosts of the past, the hate, the pressure, they still visit me sometimes. ये कार्ड सबसे डीप और वर्नरेबल जगह पर आया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और ओवर थिंकिंग का कार्ड है। ऑन द आउटसाइड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जेनी एक फ्लॉलेस सुपरस्टार है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर 10 साल की ट्रॉलिंग, प्राइवेसी इन्वेजन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ने उनके अंदर स्कार्स छोड़े हैं। जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड बताता है कि भले ही उन्होंने ओड एटलेयर बना लिया हो, भले ही रूबी ने दुनिया भर में रिकॉर्ड्स तोड़े हों, पर रात के अंधेरे में एंग्जाइटी कभी कभी लौट आती है। द प्रेशर टू ऑलवेज बी परफेक्ट, द फियर ऑफ लेटिंग पीपल डाउन एंड द ट्रॉमा ऑफ हैविंग हर पर्सनल लाइफ कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड एंड डाइसेक्टेड, ये सब उनके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पर जेनी लगातार काम कर रही हैं। वो स्ट्रांग हैं लेकिन पत्थर की नहीं बनी हैं। शी फील्स एवरीथिंग डीपली। नाउ द सिस्टरहुड कार्ड्स फॉर जीसू, रोजे एंड लीजा। जब हम एक डिकेड की बात करते हैं तो ब्लैक पिंक के बाकी मेंबर्स के बिना जेनी का एग्जिस्टेंस अधूरा है। जेनी की एनर्जी उनके बैंडमेट्स से डीपली जुड़ी हुई है। हमने हर मेंबर के लिए जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू का एक कार्ड पुल कर रही हूँ टू सी हाउ शी व्यूज देम इन दिस 10 ईयर। सो फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर जीजू, द एम्प्रेस। जेनी के लिए जीजू नर्चरिंग, ग्राउंडिंग एंड अनशेकेबल फोर्स है। जीजू ने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह ग्रुप को इमोशनली बैलेंस रखा है। जीजू की खुद की ब्लीजो एजेंसी एंड इंडिविजुअल सक्सेस को देखकर जेनी बहुत प्राउड फील करती है। जब भी शेड्यूल बहुत केओटिक होता है या इंडस्ट्री का ड्रामा ओवरवेलमिंग हो जाता है, जीजू की एक स्माइल और उनका काम डिमेन्योर जेनी को ग्राउंड कर देता है। दे शेयर अ बॉन्ड बिल्ट ऑन साइलेंट unconditional understanding. Now for Rose, let's see what the card came is the star. ये hope, healing and pure artistic inspiration का कार्ड है। जेनी हमेशा रोज़े की म्यूज़िकलिटी और उनकी रॉ पैशन से कनेक्ट करती हैं। दोनों ने स्टूडियो में एंडलेस नाइट्स बिताई हैं मेलोडीज़ पर काम करते हुए। द स्टार दिखाता है कि जेने रोज़े को ब्लैक पिंक का इमोशनल कोर मानती हैं। वो ऐसी सोल हैं जो अपनी आवाज़ से हील करती हैं। जेनी जानती है कि जब बात म्यूज़िक की आती है तो रोज़े इज़ हर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ लीज़ा के लिए क्या कार्ड है? स्ट्रेंथ। ये कार्ड रॉ पावर, करेज और फायर का प्रतीक है। जेनी और लीज़ा के बीच एक कमाल की डायनामिक है। स्टेज पर ये दोनों एक एक्सप्लोजिव डुओ बन जाती हैं। जेनी लीज़ा की फियरलेस एनर्जी, उनके लाउड लेबल और उनके ग्लोबल डोमिनेंस को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि जेनी लीज़ा को अपने बराबर की एक लाइनेस देखती हैं। इन दोनों के बीच एक अनस्पोकन सिस्टरहुड है जहां दोनों एक दूसरे को अपने लिमिट्स पुश करने के लिए मोटिवेट करती हैं। नाउ द सेल्फ, हाउ शी सीज हर सेल्फ इज़ द मैजिशियन। जेनीज़ इनर वॉइस कहती है कि मैं अपने आसपास की रियलिटी को शेप कर सकती हूँ। आई हैव ऑल द टूल्स इन माई हैंड्स। सो मैजिशियन दर्शाता है कि जेनी खुद को इस वक्त किस तरह देखती हैं। द मैजिशियन एक मास्टर क्रिएटर होता है जिसके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं और वो अपनी विल पावर से मैजिक क्रिएट करता है। जेनी भी अब खुद को किसी सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं मानती। वो खुद एक सिस्टम है। उन्होंने रूबी एल्बम को शेप दिया, उनके अपने फैशन कोलैबोरेशंस को डायरेक्ट किया और अपनी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स को चूज़ किया। द मैजिशियन कार्ड उनके ओड एटलेयर विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। ओड का मतलब ही है कन्वेंशन से हटकर कुछ नया बनाना। जेनी इस एनिवर्सरी पर ये रियलाइज़ कर रही है कि उनके अंदर कितनी इमेंस क्रिएटिविटी पावर है। उनके आसपास का विजन है
टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं और सबसे बड़ी बात, अब उनके पास मुकम्मल आज़ादी है, फ्रीडम है। शी इज़ alchemizing her past pain into her current art. Now the environment, the industry and the fans. फोर ऑफ वॉन्ड्स। जेनीज वॉइस कहती है कि ये सिर्फ मेरा माइलस्टोन नहीं है, ये हमारा फेस्टिवल है, ब्लिंक्स और हमारा 10 ईयर्स का सेलिब्रेशन। फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन होम और कम्युनिटी का कार्ड है। इस एनिवर्सरी के आसपास का माहौल डिस्पाइट सम ऑफ द मैनेजमेंट हिकअप्स बेसिकली एक मैसिव सेलिब्रेशन का है। डेडलाइन वर्ल्ड टूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ब्लैक पिंक का डोमिनेंस ग्लोबल है। जेनी के एनवायरनमेंट में इस वक्त उनके डाई हार्ड फैंस ब्लिंक्स और उनकी लॉयल टीम है। वो इस 10 ईयर मार्क को एक होम कमिंग की तरह देखती हैं। भले ही वो चारों अलग अलग दिशाओं में ग्रो कर रही हैं, लेकिन जब वो चारों एक साथ स्टेज पर आती हैं तो वो एनर्जी फोर ऑफ वॉन्ड्स जैसी होती है, जॉयस, विक्टोरियस एंड स्टेबल। जेनी अपने आसपास के लोगों के साथ एक डीप लॉयल्टी फील करती हैं। वो उन लोगों को अप्रिशिएट कर रही हैं जो डे वन से उनके साथ खड़े हैं। नाउ द होप्स एंड फियर्स इज़ द फूल। जेनीज़ इनर वॉइस, मुझे एक नई शुरुआत करनी है बिल्कुल ज़ीरो से, पर क्या मैं कर पाऊँगी? तो ये उनके मन में थॉट्स आ रहे हैं। द फूल कार्ड नई शुरुआत, लीप्स ऑफ फेथ और फियर ऑफ द अननोन को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 10 साल के सक्सेसफुल करियर के बाद भी जेनी की होप्स एंड फियर पोजीशन में द फूल आया है। उनकी होप, जेनी की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि वो एक ब्लैंक कैनवस पर दोबारा पेंट कर सके। ओ ए के साथ वो एक ऐसी जर्नी पर निकल रही हैं जहां वो नई चीज़ें ट्राई करना चाहती हैं, शायद नई एक्टिंग रोल्स, न्यू म्यूज़िकल जॉनर्स या कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस। वो उस चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी को वापस चाहती हैं जो डेब्यू से पहले उनके अंदर थी। और उनका फियर क्या है? एट द सेम टाइम द फूल, उनका डर भी है। जब आप इतनी ऊपर, इतनी टॉप पर होते हैं तो नया रिस्क लेने से डर लगता है। द सेफ्टी नेट ऑफ अ लीगेसी एजेंसी इज़ गोन फॉर हर सोलो वर्क। क्या उसका विजन हमेशा लोग समझेंगे? क्या वो अकेले इस मैसिव एम्पायर को बिना थके सस्टेन कर पाएंगी? द लीप ऑफ फेथ थ्रिलिंग भी है और टेरिफाइंग भी। नाउ व्हाट विल बी द आउटकम? The outcome is the world. जेनी की इनर वॉइस कहती है कि एक सर्कल पूरा हो गया है, एक डिकेड कंप्लीट हुआ है, अब से द वर्ल्ड इज़ नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बेस लाइन। और जैसे कि आखिरी कार्ड द अल्टीमेट रेजोल्यूशन वर्ल्ड, टैरो में द वर्ल्ड से बेहतर और कोई कार्ड नहीं होता। ये एक एरा एंड और एक लीगेसी के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जेनी के लिए 10th एनिवर्सरी एक क्लोज लूप है। अगस्त 8 16 से लेकर अगस्त 8 2026 तक का सफ़र ऑफिशियली द वर्ल्ड कार्ड की तरह कंप्लीट हो गया है। वो के पॉप इंडस्ट्री की एक ट्रेनी से ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं। उन्होंने और ब्लैक पिंक ने जो अचीव किया है वो अब हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि जेनी अब कंप्लीशन, सक्सेस और फुलफिलमेंट की एक डीप सेंस महसूस कर रही हैं। आगे चलकर उनका फोकस खुद को प्रूव करने पर नहीं बल्कि बीइंग पर होगा। उनका सोलो म्यूज़िक एजेंसी एंड उनकी लाइफ अब ग्लोबल स्केल पर नेचुरल फ्लो करेंगी, बट विद मच मोर इनर पीस। ये एनिवर्सरी किसी चीज़ का अंत नहीं है बल्कि एक मास्टर क्लास ग्रेजुएट होने जैसा है। नाउ कंक्लूजन में यही है कि जेनीज़ की फाइनल रिफ्लेक्शन क्या है। अगर इन कार्ड्स को एक साथ पढ़ा जाए तो जेनी की करेंट एनर्जी इज़ अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ शेयर एंथुजियाज्म एंड अल्टीमेट एम्पावरमेंट। वो अपने अस्तित्व एग्जिस्टेंस के सबसे पावरफुल फेज़ में हैं। पिछले 10 साल आसान नहीं थे। टार मोमेंट्स, एंग्जाइटी ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने उन्हें टेस्ट किया और बैलेंसिंग एक्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स ने उन्हें थकाया।
लेकिन आज वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन के रूप धारण किए हुए हैं। जब वो अपने फैंस को देखती हैं और अपनी सिस्टर्स को देखती हैं तो उनके दिल में एक ही आवाज़ गूंजती है, हमने वो किया जो नामुमकिन था। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आई एम फाइनली द ऑथर ऑफ माई ओन स्टोरी विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। सो मैं चाहूँगी कि जैसे जेनी ने ये सब अचीव किया विद लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड कंपैशन, तो वैसा ही मेरे व्यूअर्स, मेंबर्स एंड जो भी मुझे लाइक करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, एंड द डिवाइन यूनिवर्स इटसेल्फ, सभी को ये मौका मिले कि दे कैन राइट देयर ओन स्टोरी वेरी वेल एंड विद अ ग्रेट प्रोग्रेशन। सो वी विश कि ऐसा ही सभी के साथ हो जैसा कि जेनी के साथ हुआ। एंड ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की आप मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड डू द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड डू हाइप द चैनल एज वेल। एंड आपको भी अगर इसी तरह की डिटेल रीडिंग अपने पर्सनल लेवल पे विद प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ एंड कुंडली एनालिसिस रिगार्डिंग योर मैरिज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, फाइनेंसिस, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। एंड किसी तरह के आर्टिकल्स लाइक क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेसलेट्स, चेन, एंकलेट्स, उनके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एंड क्रिस्टल्स लाइक एमेथिस्ट, टाइगर आई, क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, पायराइट, सिट्रीन, इन सब के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।